कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड अंग्रेजी विषय का हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का पूछा गया है, उसका उत्तर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं की अंग्रेजी की अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021-2022 से प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल सेक्शन डी में बच्चों आप देख सकते हो। सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विथआउट फीट। आपकी अंग्रेजी की एक बुक जो है फुटप्रिंट्स विथआउट फीट, इससे आपको लॉन्ग आंसर वाला लास्ट क्वेश्चन बनेगा 16 नंबर का। 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, आपको 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा बच्चों, तो इसकी हम तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 3 नंबर को लेने के लिए बच्चों आप देख सकते हो आपकी जो बुक है कौन सी वाली, फुटप्रिंट विथआउट फीट्स वाली बुक, इसके आपको देखिए कौन कौन से पार्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हो बच्चों, आपको यहाँ पर चैप्टर 1 ए ट्रूम्ब ऑफ सर्जरी आपको पढ़ना है, और दूसरा चैप्टर 2 द थीफ्स स्टोरी आपको पढ़ना है। ये 2 चैप्टर जब आप तैयार करोगे तो आपके यहाँ पर 3 नंबर आपके मिलेंगे। बाकी इधर कुछ नहीं आ रहा अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो द नेकलेस आएगा। 3 चैप्टर आपको तैयार करना है, ए ट्रूम्ब ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी और द नेकलेस। ये 3 चैप्टर के आंसर क्वेश्चन आप बड़े वाले तैयार करोगे तब जाकर के आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा, ए ट्रूम्ब ऑफ सर्जरी, ये वाले पार्ट के ऐसे क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, ये हो गया आपका ए ट्रूम्ब ऑफ सर्जरी। चलिए इसका यहाँ पर मैंने मात्र 4 क्वेश्चन आईएमपी वाले निकालो, 4 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। और 4 क्वेश्चन में से अगर मान चलो एक भी नहीं फंसता है तो इसके जो आपने चारों के आंसर लिखे हो आप उसके आंसर लिख करके आना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पूछेंगे हम वही लिखेंगे, बस आप 4 याद कर लो और बाकी कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है ट्रूम्ब ऑफ सर्जरी का, है ना, तो आप समझ करके उसको याद कर लोगे। बाकी आप समझने पर अभी ध्यान दो, भले आप याद करो ना करो लेकिन वीडियो पूरा देख करके समझ लो, क्योंकि आप समझोगे तो वो आपके माइंड में बैठा रहेगा, और दूसरी चीज़ आपके माइंड में बैठी रहेगी तो वो आप पेपर में आसानी से लिख करके जाओगे। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज मिस्टर पुम्फरे वरिड अबाउट ट्रिकी। वाई यानी होता है बच्चों क्यों, इज यानी है, मिस्टर यानी मिस्टर, पुम्फरे यानी पंफरे, वरिड यानी चिंतित, अबाउट ट्रिकी। मिस्टर पंफरे ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित है। ट्रिकी कौन है, ट्रिकी उनका पालतू कुत्ता है ना, ट्रिकी उनका पालतू कुत्ता है, उसको लेकर वो क्यों चिंतित है। तो इसका उत्तर देखेंगे, शी इज वरिड, वह बहुत ज़्यादा चिंतित है, अबाउट ट्रिकी मतलब ट्रिकी के बारे में, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही इज़ अनवेल, ही यानी वह, इज यानी है, अनवेल मतलब ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। ही इज़ रिफ्यूज्ड, वह रिफ्यूज्ड हो गया है। टू ईट फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। एंड हैड बोट्स ऑफ वोमिटिंग, एंड यानी और, बाउट्स यानी कि कर रहा है, और वोमिटिंग मतलब उल्टी, और लगातार उल्टी कर रहा है। वोमिटिंग कर रहा मतलब उल्टी कर रहा है कौन, ट्रिकी नामक कुत्ता। तो आप इसको याद कर लीजिए, शी इज वरीड अबाउट ट्रिकी, वह ट्रिकी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि ही इज अनवेल, वह ठीक नहीं है। ही हैज़ रिफ्यूज्ड, वह टू ईट फूड, वह खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है। एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और लगातार उल्टियाँ कर रहा है, और लगातार क्या कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है। अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है, ये वाला आप तैयार कर लीजिए। आप समझ जाइए पार्ट किसके बारे में, बाकी आप अपने मन से भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। या फिर इसका आंसर आप ट्रिकी और मिस्टर पुम्फरे वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, ट्रिकी और मिस्टर पुम्फरे वाला कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में, है ना। अब ये किसी ने जाना नहीं कि पेपर में क्वेश्चन कौन सा आएगा, और जितने भी लोग बता रहे हैं असली पेपर वो सब पूरे फेक पेपर है, क्योंकि पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुए हैं ना। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, साफ सौ की बात बोलूँगा। तो ट्रिकी और पुम्फरे वाला कोई सा भी क्वेश्चन आए, है ना, तो आप जो आंसर आप इसका याद करोगे आप उसी को लिख करके जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इज द नरेटर अस रिच अस ट्रिकी मिस्ट्रेस, क्या कथाकार ट्रिकी की मालकिन की तरह अमीर है। जो कथाकार है इस पाठ को लिखने वाला वो क्या ट्रिकी की मालकिन की तरह क्या वो अमीर है। तो देखिए नो यानी नहीं, द नरेटर इज नॉट अस वेल अस रिच अस मिस्टर पुम्फरे, मतलब नरेटर का मतलब कथाकार, इज यानी है, नोट नहीं, अस रिच अस
के जैसा मतलब अमीर मिस्टर पोम्फरे, मतलब कथाकार जो है वो मिस्टर पोम्फरे की तरह अमीर नहीं है। वी कैन से सो, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ही सीम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लेविशली मिस्टर पोम्फरे, ठीक है, क्योंकि वह स्पेंड्स ऑन द वेल बोइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट, क्योंकि देखिए, नहीं कथाकार मिस्टर पंफरे की तरह अमीर नहीं है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह इस बात से रोमांचित हो जाता है कि श्रीमती पंफरे अपने पालतू की भलाई और रखरखाव पर कितना खर्चा करती है। वो चौंक गया कि बाप रे बाप, इतना सारा पैसा खर्च करते कुत्ते को पालने के लिए, है ना, तो इसीलिए मतलब कि वो अमीर नहीं है ना, ठीक है। नो द नरेटर इज नॉट अस रिच अस मिस्टर पोम्फरे, मतलब नरेटर जो है वो मिस्टर पोम्फरे की तरह अमीर नहीं है। भी कहने से सो, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज यानी क्योंकि ही सीम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लाइवलिस मिस्टर पोम्फरे स्पेंड्स ऑन द वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट। जब उन्होंने देखा कि भैया मिस्टर पोम्फरे उनके पेट को मेंटेनेंस करने के लिए कितना सारा पैसा खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है ना, तो वो फैसिनेट हो गया, मतलब वो रोमांचित हो गया। इसका मतलब ये है कि भैया वो गरीब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही याद करना है आपको, 3 क्वेश्चन इस अध्याय से, है ना। अगला क्वेश्चन है, बाय डज मिस्टर पोम्फरे थिंक द डॉग रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वाई यानी क्यों, डज यानी किया, मिस्टर पोम्फरे थिंक यानी कहा डॉग से रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। श्रीमती पोम्फरे को कुत्ते का स्वास्थ्य लाभ मतलब कि जब उनका कुत्ता ठीक हो गया तो उनका कुत्ता ठीक होने का उन्होंने अस्पताल की विजय क्यों कहा। तो आप पहले इसका आंसर समझ लीजिए हिंदी में। उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी, उसके कुत्ते की जो बीमारी थी बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उनका सोचना था कि ट्रिकी में सुधार की संभावना बहुत कम है और कभी वो मर सकता है, इसलिए बिना किसी औषधि उपचार के उसका फिर से सुधार हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मतलब अस्पताल क्या हो गया, जीत गया, है ना। सी थिंग्स सो विकास, वे ऐसा इसलिए सोचती थी, है ना, ट्रिकीस इलनेस, ट्रिकी की जो बुखार थी, बाज वेरी सीरियस, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, गंभीर थी। शी वाज नॉट ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। देट देयर वाज वेरी फ्यू चांस ऑफ ट्रिकी इम्प्रूव, ट्रिकी के स्वास्थ्य को ठीक होने में बहुत ही कम चांस था। थस, चूंकि हिज रिवाइवल, वे ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, वह बिना किसी मेडिसिन उपचार के ठीक हो गया। बाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अर, और ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि थी, क्या वो बिना किसी मेडिसिन के क्या हो गया, वो ठीक हो गया, मतलब अस्पताल के लिए बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। तो बच्चों आप 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए, समय कम बचा है, और बाकी मिस्टर पोम्फरे और ट्रिकी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन 3 क्वेश्चन के जो आपने आंसर याद करे हो ना, उसी को मिक्स करके आप लिख करके जाना, आपको नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। मैं ऐसे ही करता था, है ना, और मुझे नंबर मिल भी आते थे, है ना। अपन ने कोई क्वेश्चन बाहर का आ गया, फंस गया मान चलो, तो अपन ने जो याद करके गए उसी का आंसर लिख करके जाओ और नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और सबका जोड़ के लिख दो, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा बना बना करके लिख करके आ जाओ। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने, आप इतने याद कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।